एक साधु था जिसका जीवन सिर्फ भक्ति, ध्यान और सेवा में बीता। लोग उसे संत मानते थे, ईश्वर का दूत समझते थे। मगर एक दिन उस पर ऐसा इल्जाम लगा जिसने उसकी सारी तपस्या राख कर दी। कहा गया कि उसने नदी में स्नान करते हुए एक लड़की को देखा है। पर असली सवाल यह है कि क्या वो सचमुच दोषी था या फिर किसी और की शैतानी चाल का शिकार। सुनिए साधु बाबा की अग्नि परीक्षा। दोपहर का समय था। गांव की सबसे सुंदर लड़की मेनका नदी पर स्नान करने के लिए जा रही थी। यह उसका रोज का काम था। पर उस रोज दो लड़कों की नज़र उस पर टिकी हुई थी। नरेश ने गोविंद से कहा, अरे मेनका नदी पर स्नान करने जा रही है। गोविंद हंसते हुए बोला, हाँ, और यही मौका है। चल पीछे पीछे चलते हैं, उसको देखने में बड़ा मजा आएगा। मेनका उनके इरादों से अनजान नदी की तरफ बढ़ रही थी। उसके पाँव की पायल छनकती तो लगता जैसे हर कदम पर कोई मधुर धुन बज रही हो। मेनका नदी के किनारे पहुंची और अपने कपड़े उतार कर नदी में उतर गई। वह स्नान करने में मग्न हो गई। उधर नरेश और गोविंद नदी किनारे की झाड़ियों में छुप गए। दोनों की आंखों में शैतानी चमक रही थी। गोविंद ने नरेश को कोनी मारी, देखने कितनी मस्त लग रही है। नरेश मुस्कुराते हुए बोला, असली मज़ा तो तब आएगा जब यह बाहर आएगी, तब देखना। दोनों ने चुपके से उसके कपड़े उठा लिए। पर उसी समय उसी रास्ते से एक और इंसान नदी की तरफ आ रहा था। वह साधारण से कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी वाला एक साधु था। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर लगातार प्रभु का नाम आ रहा था। वह रोज की तरह भ्रमण पर निकला था। लोगों का कहना था कि वह गांव से दूर जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहता है। दिन भर भक्ति में लीन रहता और जो भी साधारण लोग उसे मिलते उन्हें आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाता। वह नदी की ओर इसलिए आया था क्योंकि वहीं पास के घाट पर एक बूढ़ी औरत रहती थी जो हर शाम उसे जल भरने के लिए कहती थी। साधु बाबा उसी औरत का काम करने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वह नदी किनारे पहुंचा, झाड़ियों में छुपे लड़कों ने कपड़े उनके पैरों की ओर फेंक दिए और खुद भागकर दूसरी झाड़ियों में छुप गए। मेनका पानी में स्नान कर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई झाड़ियों में छुपकर उसे देख रहा है। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने जल्दी से किनारे की ओर देखा। वहाँ पर उसके कपड़े नहीं थे। उसके कपड़े साधु बाबा के पास पड़े थे। वह घबराकर जल्दी जल्दी पानी से बाहर आई। एक छोटे से कपड़े में खुद को ढकते हुए गुस्से से बोली, तुम साधु हो या कोई राक्षस? मेरी इज्जत से खेलना तुम्हें शोभा देता है? मुझे स्नान करते हुए देख रहे थे। साधु बाबा हक्के बक्के रह गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं पुत्री, ऐसा मत कहो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो प्रभु का जाप करता हुआ यहाँ से जा रहा था। लेकिन मेनका ने उनकी एक न सुनी। उसने कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो मेरे वस्त्र तुम्हारे पास कैसे आए? बाबा की आंखें भर आई। मुझे नहीं पता पुत्री, यह कैसी लीला है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम मुझे अपनी राधा बिटिया जैसी लगती हो। मैं ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। गांव वाले भी शोर सुनकर वहां पहुंच गए। भीड़ बढ़ने लगी। सब लोग साधु बाबा पर उंगली उठाने लगे। धोखेबाज, पाखंडी साधु, गांव से बाहर निकालो इसे। मेनका की आंखों में आंसू थे, पर उसके शब्द कठोर थे। तुम साधु के रूप में राक्षस हो, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम वानर बनकर इस जंगल में भटकते रहो। जैसे ही उसने ये कहा, एक विचित्र घटना घट गई। साधु बाबा का शरीर कांपने लगा। उनकी दाढ़ी और बड़ी हो गई, दांत बाहर निकल आए, हाथ पांव लंबे होकर वानर जैसे हो गए। कुछ ही पलों में वे सचमुच एक बंदर के रूप में बदल गए। गांव वाले भयभीत हो गए। देखो, यह तो सचमुच राक्षस था। मारो इसे, भगाओ इसे गांव से। लोग पत्थर और डंडे उठाकर साधु बाबा पर बरसाने लगे। साधु बाबा अब बानर रूप में थे। उनके शरीर पर घाव हो गए, पर उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वे हाथ जोड़ते हुए बस यही कह रहे थे, मैं निर्दोष हूँ। पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाल दिया। वे लहूलुहान हालत में जंगल की ओर भागे और एक पीपल के पेड़ के नीचे गिर पड़े। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु,
यह कैसी परीक्षा है? अगर यही मेरा भाग्य है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, पर सत्य एक दिन अवश्य प्रकट होगा। उधर गांव में हंगामा मचा हुआ था। लोग साधु बाबा को पाखंडी कह रहे थे, लेकिन बाबा की बेटी राधा, जो इस घटना की गवाह नहीं थी, जब सब सुना तो उसका दिल फट पड़ा। वह रोते हुए बोली, नहीं, मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, मुझे हर समय धर्म और सत्य का मार्ग दिखाया है। वे कभी किसी औरत की ओर बुरी नज़र तक नहीं डाल सकते। राधा ने आसमान की ओर हाथ उठाए और संकल्प लिया, मैं अपने बाबा को निर्दोष साबित करूंगी। गांव में साधु बाबा पर लगे आरोप के बाद अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कोई कहता, देखा, इतने दिन से हम लोग धोखा खा रहे थे। तो कोई दूसरा कहता, नहीं भाई, बाबा तो बड़े पुण्यात्मा थे, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। गांव का माहौल दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक और वे लोग थे जो मेनका की बात को सच मान रहे थे, और दूसरी ओर वे जो बाबा की निष्ठा और तपस्या के गवाह थे। उधर असली दोषी नरेश और गोविंद अपने घरों में बैठे हंस रहे थे। गोविंद बोला, भाई, काम तो एकदम मज़ेदार हो गया, पूरे गांव को मूर्ख बना दिया। नरेश ने छाती ठोक कर कहा, अब तो हमारा रुतबा और बढ़ जाएगा। गांव वाले साधु बाबा से डरते थे, अब उनसे नफरत करेंगे और हम बनेंगे इस गांव के असली मालिक। दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका परिणाम अवश्य सामने आता है। राधा अपनी कुटिया में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। सामने भगवान की मूर्ति रखी हुई थी और वह बार बार प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरे बाबा निर्दोष है, आप ही उन्हें न्याय दिलाइए। राधा अगले दिन सीधे मेनका के घर पहुंच गई। मेनका अपने आंगन में बैठी थी। राधा ने आते ही उसके पैरों में गिरकर कहा, बहन, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे बाबा निर्दोष है, तुमने गलत समझा है, कृपया अपना श्राप वापस ले लो। मेनका ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा कठोर था, पर उसकी आंखों में कहीं न कहीं असमंजस भी था। वह बोली, राधा, मैंने अपनी आंखों से कपड़े बाबा के पास देखे थे, मैं झूठ नहीं बोल सकती। राधा रोते हुए बोली, पर कपड़े उनके पास पहुँचे कैसे? क्या तुमने ये देखा कि बाबा ने ही उन्हें उठाया? कहीं यह किसी और की चाल तो नहीं? मेनका थोड़ी देर चुप रही। उसके दिल में सचमुच एक टीस उठी, पर वह अपने शब्दों से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैंने जो कहा वही सच है, मेनका ने दृढ़ता से कहा। राधा निराश होकर लौट गई, पर उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। वहां सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। एक बुजुर्ग ने कहा, साधु बाबा पर लगे इल्जाम से गांव का नाम बदनाम हो रहा है, हमें निर्णय लेना होगा। तभी राधा खड़ी हुई, गांव वालों, मेरे बाबा निर्दोष हैं, आप सब उन्हें जानते हैं, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, यह इल्ज़ाम झूठा है। मैं आप सबके सामने सत्य की परीक्षा देने को तैयार हूँ। गांव वाले आपस में खुसर पुसर करने लगे। तभी मेनका भी खड़ी हुई और बोली, अगर राधा को अपने पिता पर इतना विश्वास है तो क्यों न देवताओं के सामने परीक्षा हो, सत्य खुद प्रकट हो जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने यह प्रस्ताव मान लिया। गांव में पीपल का एक बहुत प्राचीन वृक्ष था। लोग मानते थे कि उस वृक्ष के नीचे देवताओं का वास है और वहां झूठ बोलने वाला तुरंत दंडित होता है। पंचायत ने निर्णय लिया, आने वाले पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सत्य की परीक्षा होगी। राधा और मेनका दोनों देवताओं को साक्षी मानकर शपथ लेंगी। यदि राधा का कथन सत्य हुआ तो साधु बाबा निर्दोष सिद्ध होंगे, और यदि मेनका का कथन सत्य हुआ तो राधा को भी दंड मिलेगा। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। नरेश और गोविंद के चेहरे उतर गए। वे दोनों अकेले में मिले। गोविंद बोला, भाई, यह तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर सच सामने आ गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नरेश ने दांत बींचते हुए कहा, चिंता मत कर, हमें कुछ और चाल चलनी होगी। जब तक लोग हमें पकड़ें
हम और बड़ा झूठ गढ़ देंगे। परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही थी। राधा दिन रात उपवास करने लगी। वह पीपल के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बाबा का अपमान मिटा दो। मुझे शक्ति दो कि मैं उनके सत्य को साबित कर सकूं। गांव की कुछ औरतें उनकी हिम्मत की दाद देती तो कुछ ताने मारती, अरे साधु बाबा तो पाखंडी निकले, यह लड़की बेवजह जिद ठाने बैठी है। पूर्णिमा का दिन आ पहुंचा। सुबह से ही गांव में हलचल थी। आज पता चलेगा साधु बाबा निर्दोष है या दोषी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबकी आंखें पीपल वृक्ष की ओर लगी थी। लोग चारों ओर गोल घेरा बनाकर खड़े थे। बीच में एक चौकी रखी गई जिस पर गीता और शिवलिंग रखे गए। गांव के बुजुर्ग आगे बैठे और कहा, आज देवताओं को साक्षी मानकर सत्य प्रकट होगा। जो झूठ बोलेगा उसका अनर्थ होगा। थोड़ी देर बाद राधा आई। उसने सबसे पहले शिवलिंग के सामने माथा टेका और बोली, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना, मैं सत्य का साथ निभा सकूं। फिर मेनका आई, पर चेहरे पर तनाव झलक रहा था। उसने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आकर चौकी के पास खड़ी हो गई। गांव की औरतें कानाफूसी करने लगी, देखो अब असली मुकाबला होगा। पंच ने कहा, सबसे पहले मेनका शपथ लेगी। मेनका ने गीता पर हाथ रख कर कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि साधु बाबा के पास मेरे वस्त्र थे, यही सत्य है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे दंड मिले। उसी पल हवा अचानक तेज चलने लगी। पीपल की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। आसमान में काले बादल घिर आए। लोग डर गए। पंडित ने कहा, देवता संकेत दे रहे हैं, अभी अंतिम सत्य बाकी है। अब राधा आगे बढ़ी। उसने गीता पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे प्रभु, आप साक्षी है, मेरे बाबा निर्दोष हैं। वे कभी किसी की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अचानक आकाश से बिजली कड़की और पीपल वृक्ष से एक तेज प्रकाश निकला। सबकी आंखें चौंधिया गई। उसी प्रकाश में एक दृश्य प्रकट हुआ। लोगों ने साफ देखा कि नरेश और गोविंद झाड़ियों में छिपकर हंस रहे हैं, कपड़े चुरा रहे हैं और बाबा के पैरों में फेंक रहे हैं। गांव वाले स्तब्ध रह गए। मेनका की आंखें फटी की फटी रह गई। भीड़ में शोर मच गया। सच्चाई सामने आ गई। साधु बाबा निर्दोष है, पापी तो नरेश और गोविंद है। नरेश और गोविंद वहीं भीड़ में मौजूद थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए। लोग उनकी ओर दौड़े और उन्हें पकड़ लिया। बुजुर्ग गुस्से में बोले, तुम दोनों ने साधु बाबा जैसे संत पर झूठा इल्जाम लगाया, पूरे गांव को पाप में डुबो दिया, तुम्हारा दंड कठोर होगा। उसी समय पीपल वृक्ष के नीचे लेटे साधु बाबा का वानर रूप टूटने लगा। धीरे धीरे उनका असली मानवीय रूप प्रकट हुआ। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव वाले उनकी ओर दौड़े और पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। बाबा, हमें माफ़ कर दो, हमने बिना सोचे समझे इल्ज़ाम लगाया। बाबा ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सब दोषी नहीं हो, अज्ञान ही सबसे बड़ा शत्रु है। सजा उन्हें मिलेगी जिन्होंने छल किया। मेनका फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, मुझसे गलती हो गई, मैंने जल्दबाजी में श्राप दे दिया, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, पुत्री, तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी, तुमने जो देखा उसी को सच मान लिया। पर याद रखो, बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर निर्णय मत करना। गांव की पंचायत ने नरेश और गोविंद को कठोर दंड दिया। उन्हें गांव की सेवा करनी होगी। नदी किनारे महिलाओं के लिए स्नानघर बनवाना होगा और जब तक उनका जीवन है, हर स्त्री की रक्षा करना उनका धर्म होगा। पूरा गांव साधु बाबा की जयकार करने लगा। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, साधु बाबा की जय हो। वातावरण भक्ति और आस्था से भर गया। मेनका सबके सामने आई। उसने राधा का हाथ पकड़ लिया और बोली, बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बाबा को श्राप देकर बहुत बड़ा पाप किया। अगर तुम न होती तो सच्चाई कभी सामने ना आती।
राधा ने उसे गले लगा लिया। बहन, तुम्हें दोष देने से कुछ नहीं होगा। तुमने जो देखा वही सच मान लिया। गलती नरेश और गोविंद की थी। अब हमें मिलकर गांव को सही राह पर ले जाना होगा। साधु बाबा आगे बढ़े। उनके चेहरे पर करुणा और शांत तेज झलक रहा था। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, गांव वालों, आज की घटना से हमें एक बड़ी सीख मिली है। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर इल्ज़ाम लगाना सबसे बड़ा अपराध है और स्त्री की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करना तो महापाप है। नरेश और गोविंद को दंड मिल चुका है, पर दंड का असली उद्देश्य बदला नहीं बल्कि सुधार है। अब ये दोनों गांव की सेवा करेंगे, नदी किनारे स्नान घर बनवाएंगे ताकि कोई भी स्त्री असुरक्षित महसूस न करे। यही इनका प्रायश्चित होगा। गांव वाले हाथ जोड़कर बोले, बाबा, आपकी वाणी हमारे लिए आदेश है। कुछ ही दिनों में नदी किनारे स्त्रियों के लिए एक पक्का स्नान घर बन गया। वहाँ ऊंची दीवारें थी, औरतें निश्चिंत होकर स्नान कर सकती थी। नरेश और गोविंद ने दिन रात मेहनत की। वे पत्थर ढोते, पानी भरते, मजदूरी करते। उनके पेट पर पसीना और मेहनत देखकर गांव वालों को समझ आया कि पाप से मुक्ति का रास्ता सेवा से ही गुजरता है। साधु बाबा ने गांव के युवाओं को बुलाया और कहा, तुम्हारी ताकत केवल शरीर की नहीं बल्कि विचारों की होनी चाहिए। अगर विचार पवित्र है तो समाज सुरक्षित है। याद रखो, स्त्री का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं इनका अक्सर बाबा के पास जाकर सेवा करने लगी। उसने उनके चरण पकड़कर कहा, बाबा, मैं जीवन भर आपकी ऋणी रहूंगी। आपने मेरे श्राप को भी आशीर्वाद बना दिया। आज आपके कारण ही गांव की स्त्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्री, सच्चा प्रायश्चित सेवा से होता है और तुमने अपने पश्चाताप को स्वीकार कर लिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। राधा अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। लोग कहते, अगर यह बेटी न होती तो साधु बाबा की निर्दोषता कभी साबित न होती। गांव की औरतें अपनी बेटियों को समझाती, सच्चाई और साहस में वही ताकत है जो राधा ने दिखाया। राधा गर्व से अपने बाबा के साथ सेवा करती और गांव की बहनों के लिए ढाल बन गई। एक दिन साधु बाबा ने सभा में खड़े होकर कहा, गांव वालों, यह मत भूलो कि सत्य चाहे कितना भी छिपा लिया जाए, वह एक दिन अवश्य प्रकट होता है। और जब वह प्रकट होता है तो झूठ और पाप का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। हम सबको मिलकर यह प्रण करना चाहिए कि हम किसी की निंदा या अपमान में भागीदार न बने। भीड़ एक स्वर में चिल्लाई, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, साधु बाबा की जय हो। दोस्तों, कभी भी किसी पर बिना सोचे समझे इल्जाम मत लगाइए, क्योंकि सच जाने बिना दी गई सजा एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। सच्चाई हमेशा देर से ही सही लेकिन सामने ज़रूर आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।